दोस्तों गहरी काली पिगमेंटेशन से 100% छुटकारा दिलाने वाली एक होममेड क्रीम। जी हाँ दोस्तों, इस क्रीम से मेरी तो पिगमेंटेशन पूरी तरीके से चली गई। साथ में हमारी हजारों बहनों को इस क्रीम से झाइयों में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है दोस्तों। तो चलो देख लेते हैं कैसे इस क्रीम को हमें बनाना है। आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारी ना बहुत सारी जो बहनें हैं उनकी झाइयाँ ठीक हो गई हैं शतधौत घृत से। तो आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए कि दीदी मेरी झाइयाँ ठीक होने लगी हैं, आप खुश रहिए, दुआएं करी हैं, मन्नत मानी है, बहुत। तो दोस्तों इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है गाय का घी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गाय के घी में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको घी कौन सा चुनना है। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आपको गाय का घी लेना है, देसी गाय का देसी घी। अब मेरी कुछ बहनें कहती हैं कि जो है वो गाय का घी नहीं है तो भैंस का घी भी यूज कर सकते हैं। तो जी आप बिल्कुल भैंस का घी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि गाय के घी में आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी जो पिगमेंटेशन की समस्या है उसको ठीक करने के लिए गाय के घी से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि गाय के घी में विटामिन ए होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपकी झाइयाँ वगैरह हैं इनको लाइट करने में, साथ में जो विटामिन ए है एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। तो विटामिन ए होता है गाय के घी में, विटामिन ई होता है भरपूर मात्रा में। तो हमारी कुछ बहनें कहती हैं कि जो हम बनाते हैं घी वाली क्रीम शतधौत घृत, क्या हम उसमें विटामिन ई मिला लें दीदी? तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है विटामिन ई ऐड करने की, क्योंकि ये जो विटामिन ई है कैप्सूल आप दवाइयों वाला लेते हैं लेकिन उसमें तो नेचुरल विटामिन ई है, उससे अच्छा विटामिन ई का विकल्प कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो आप लोग विटामिन ई अपने फेस पर लगाती हैं तो ये है तो उसमें तो विटामिन ई भरपूर मात्रा में है। विटामिन ई साथ में इसमें होता है कैल्शियम और विटामिन के, तो ये सारे विटामिन इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ में पोटेशियम भी होता है, ओमेगा 3 जो आपकी स्किन को लाइट बनाने में, साथ में जिनको झुर्रियाँ आ गई हैं, फाइन लाइन्स, हमारी बहुत सी बहनें कहती हैं दीदी हमें एजिंग के साइन आ गए हैं, फाइन लाइन्स हैं, झुर्रियाँ वगैरह हैं, तो आप जो है वो घी की मसाज करिए, काऊ के घी की, मतलब देसी गाय के घी की। उसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 भी होता है। तो ऐसे बहुत, ये तो मैंने आपको कुछ मेन चीज़ें हैं जो बता दी हैं। गाय के घी में बहुत सारे ऐसे मिनरल हैं, ऐसे विटामिन हैं और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपकी स्किन में सूजन है, हमारी बहुत सी बहनों को होती है कि यहाँ पे ना जो है आँखों के पास ऐसे स्वेलिंग से हो जाते हैं, फूले फूले रहते हैं, तो उसमें भी गाय का घी बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है। साथ में इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में, तो ये आपकी आँखों, अगर आप रात में मसाज करते पलकें बहुत ज़्यादा झड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, अगर घी की मसाज करते हैं तो आपकी जो है स्किन तो हेल्दी होती ही है, साथ में आपके डार्क सर्कल हैं, आपकी जो आई लैशेस की समस्या है वो भी ख़त्म होती है। तो बहुत सारी बातें हो गई घी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कि घी को हमें कैसे बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिया है मैंने 100 ग्राम के लगभग देसी गाय का ये घी है। तो बस घी लिया है और इसके लिए दूसरी चीज़ तो वो चाहिए ठंडा पानी। तो मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा। अब देखो अब क्या चाहिए अगले चीज़, इस तरह से हमें कांसे की या पीतल की या फिर तांबे की भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी परात है, थाली है, वो ले लीजिए, और अगर नहीं है तब आप स्टील की भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो कांसा है, पीतल है, ये वाली जो धातु होती हैं तो इनमें भी बहुत सारे मिनरल होते हैं। ये चीज़ का क्या चाहिए, और अगली चीज़ तो उसके लिए हमें चाहिए होगी यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप लोग ना मार्केट की पिसी हुई हल्दी मत यूज करा कीजिए ना। कहती मुझे हल्दी सूट नहीं करती, दाने निकल आते हैं, रेडनेस हो जाती है, तो वो इसी वजह से होती है कि आप लोग ना मार्केट की हल्दी यूज करते हैं तो उसमें कलर होता है और बहुत सारे केमिकल भी होते हैं, और जिस चक्की पर वो हल्दी पीसी जाती है तो क्या पता आपको उस पर मिर्च भी हो सकती है। तो इस वजह से जो हल्दी है वो आप इस तरह की गांठ लीजिए और घिसकर तैयार कर लीजिए। तो मैंने हल्दी घिसकर पहले से ही 1 चम्मच के लगभग घिसकर रख ली थी। तो ये तो हो गई हल्दी की बात।
अब मेरी कुछ बहनें ये भी कहती हैं कि दीदी मुझे हल्दी सूट नहीं करती है, तो इसकी जगह पर मैं कुछ और ले सकती हूँ। तो जी हाँ, इसकी जगह पर अगर आपके पास जो है शुद्ध केसर है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि केसर भी हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है। तो हल्दी यूज करना चाहते हैं हल्दी कर लीजिए। वैसे हल्दी ना स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सभी जानते हैं इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अगर आपकी स्किन में कोई भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है तो ये उसको भी ठीक करता है। तो हो गई हल्दी और घी, ये दो चीज़ें मैं अब इसके लिए परात और एक गिलास, क्योंकि हमको घिसना है। अब बस हम घी डालेंगे परात में और ठंडा पानी डालेंगे और इसको धीरे धीरे घिसेंगे। मैं देखो ना वीडियो थोड़ा स्पीड में चला देती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए फास्ट कर देती हूँ। लेकिन आपको ना बहुत धीमे धीमे स्लोली घी को 100 बार घिसना है। बहुत घिरत मतलब 100 बार आपको घी को धोना है। तो 100 बार आपने घी को धुल लिया अच्छे से। अब बस आपको क्या करना है, इस घी को एक कटोरी में निकाल लीजिए। अभी आपको डिब्बी में नहीं भरना है। और इसके बाद जब आपके 100 बार पूरे हो गए, 100 बार आपने इसको घिस लिया, अब आपको 500 बार आप इसको और धो सकते हैं। तो इसकी जो है वो लाइफ और भी अच्छी हो जाती है। पहले आपने 100 बार घिसा, उसके बाद आपको 500 बार इसको और धुलना है पानी से, ठीक है। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो 100 बार तो आपको करना ही करना है। 100 टाइम वॉश्ड जो है घी आपका होना चाहिए। तो 100 बार आपने घी को धुल लिया। अब ये आपका घी नहीं रहा, ये बन गई आपकी एंटी एजिंग क्रीम, जो कि मतलब दुनिया की सबसे अच्छी एंटी एजिंग क्रीम है। इससे अच्छे कुछ भी नहीं हो सकता। और बहनों एक बात और, मेरी बहुत सी बहनें कहेंगी ये तो भाई घी है, तो ये घी आपको, ये जो एंटी एजिंग सद्भावत घृत की क्रीम है, अमेज़ॉन पर मैं इसकी लिंक भी आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और आप चेक कर लीजिए। यही डिब्बी 100 ग्राम की आपको 1200 से लेकर 2500 रुपये तक की मिलती है। हाँ जी, इतना महंगा मिलता है ये सद्भावत घृत। तो ना होता क्या है कि जब हम घर में कोई चीज़ तैयार करते हैं फ्री में, तो हमें लगता है ये वर्क नहीं करेगी, आखिर इससे होगा क्या। लेकिन अगर हम यही क्रीम ऑनलाइन परचेज करें 2-2.5 हज़ार में, तो लगेगा हाँ ये काम कर रही है, ये काम करेगी। तो आपको पॉजिटिव भी सोचना है। आप देख सकते हैं ये इतनी महंगी मिलती है भाई, है ना, घर का जोगी जोगुना आन गाँव का सिद्ध। हमारे यहाँ ये कहावत है कि जो चीज़ हमें फ्री में आसानी से मिल जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती है। तो ये आपको नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि मेरी झाइयाँ ठीक होंगी, मैं अच्छी पहले जैसी फिर से दिखने लगूंगी। ये चीज़ भी आपको सोचनी है, नकारात्मक आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो इस तरह से आपने घी तैयार किया। अब इस कटोरी में निकाल लीजिए और इसको फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ना ठंडा हो जाएगा तो इसका पानी अलग हो जाएगा, घी अलग हो जाएगा। जब घी अलग हो जाए तो बस आपको डिब्बी में भर कर रख देना है। अब आपकी क्रीम हो गई तैयार। अब देखो कुछ बहनें ये भी पूछती हैं कि दीदी ये कितने दिन चलेगा, ख़राब तो नहीं होगा। तो वैसे तो घी है, ख़राब होने का कोई भी चांस नहीं है। घी इतने जल्दी 1-2 साल भी रखते हो तब भी घी ख़राब नहीं होता है अगर शुद्ध है। वहीं अगर आपने मार्केट से ख़रीद कर घी लिया है तो इसकी भैया कोई भी गारंटी नहीं है। और फिर भी इसको आपने क्योंकि पानी से धुल कर तैयार किया है तो हो भी सकता है, क्योंकि हल्का फुल्का अगर पानी रहेगा तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए इस डिब्बी को आप फ्रिज में रखिए, तो ये 6 महीने 7 महीने 8 महीने भी आपकी ख़राब नहीं होगी, जैसी है वैसी ही रखेगी। तो बस अब आपको इसको करनी है रात को अपने फेस पर मसाज। अब देखो ध्यान क्या रखना है, कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जिनको घी लगाने से दाने निकल आए हैं, जो है मुहासे बहुत ज़्यादा हो गई है। आज ही एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी मुझे तो, मैंने घी वाली क्रीम लगाई तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए हैं। तो देखो जिनकी ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो उनको घी सूट नहीं करता है, क्योंकि घी तो है ही ऑयली। अगर आपकी स्किन भी ऑयली है तो इस वजह से रिएक्शन हो जाता है और आपको जो है मुहासे वगैरह निकल आते हैं। तो देखो अगर बहुत ज़्यादा आपको हल्के फुल्के दाने निकल रहे हैं तब आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको घी की क्रीम का यूज़ करना है।
दोस्तों जिनको बहुत ही ज़्यादा घी से रिएक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जिनको पिंपल आ रहे हैं, तो वो क्या करें, तो आप बंद कर दीजिए तुरंत। क्योंकि देखो अगर हमें कोई भी दिक्कत है, उसको एक दिक्कत को कम करने के लिए दूसरी दिक्कत को नहीं बढ़ाना है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर ज़्यादा समस्या बढ़ रही है, थोड़े बहुत दाने निकल रहे हैं, एक दो मुहासे निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपको देख तो सकती नहीं हो कि आपकी हालत क्या है, कैसा आपको मतलब फ़ायदा। बहुत सारे मतलब ये कमेंट एक ही आया कि उनको इतने मुहासे निकल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं जिससे घी से लोगों की झाइयाँ ठीक हो रही हैं। दोस्तों रात में आपको घी की क्रीम की मसाज करनी है। मसाज कैसे करनी है वो वीडियो मैंने बताया है, आप जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगी। क्योंकि मसाज करने का जो तरीका है वो बहुत अलग है झाइयों के लिए। जिनको झाइयों की समस्या है, जिनको झुर्रियाँ हैं, जिनको धब्बे हैं, उनके लिए एक अलग से मसाज करने की टेक्निक है जो एक्सपर्ट के द्वारा सीख कर आप लोगों को बताई गई है। तो वो जरूर से वीडियो चेक करना और उसी तरीके से आपको मसाज करनी है। चेहरे पर ग्लो आएगा और जो झाइयाँ हैं वो भी ठीक होने में मदद मिलेगी। साथ में आपको मुलेठी का पैक दिन में ज़रूर से यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी झाइयाँ जल्दी से जल्दी 100% ठीक हों, तो मुलेठी का पैक बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जिनको मुहासे भी हो रहे हैं तो उनको भी मुलेठी से फ़ायदा होगा। मुलेठी आपका जो आपने घी लगाया है जिससे स्किन ऑयली हो गई है, तो वो ऑयल निकाल देगी और स्किन को लाइट भी बनाती है, तो झाइयाँ बहुत जल्दी ठीक होती हैं। और जिन बहनों को घी से दाने मुहासे निकलने लगते हैं तो उनको क्या करना है, घी कैसे लगाना है सुन लीजिए आप लोग। आपने फेस वॉश किया, घी की मसाज करी 10 मिनट, उसके बाद आपको फेस वॉश फिर से कर लेना है। जो आपका एक्स्ट्रा घी है वो फेस से निकल जाएगा। उसके बाद आप अगर नाइट क्रीम लगाते हैं, जो भी आपके पास है वो लगा के, जो ऑयल फ्री आप नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, लोशन है, मॉइस्चराइज़र है, ऑयल फ्री होना चाहिए, वही लगाकर मुहासे वगैरह नहीं निकलेंगे। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ गया कि आपको क्या करना है। और दिन में जिनको मुहासे हैं वो मुलेठी में थोड़ा सा नीम की पत्ती का पाउडर ज़रूर से यूज़ करें, तो मुहासे, दाने हैं, पिंपल है, एक्ने हैं, ये सारी समस्याएं भी दूर हो। मुझे लगता है कि आप लोगों की जो सारे क्वेश्चन थे, झाइयों से लेकर घी की क्रीम से लेकर मुहासों से लेकर, क्वेश्चंस के आपको जवाब भी मिल गए होंगे। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि और अपना कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।